हेलो स्टूडेंट्स, आज हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे दैट इज़ रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है बेटा। रिडॉक्स रिएक्शन दो वर्ड से मिलके बना है। एक है रिड मतलब रिडक्शन, ऑक्स मतलब ऑक्सीडेशन। तो जिस रिएक्शन में रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों इकट्ठी हों उसे कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है बेटा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज़ रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होती है बेटा? ऑक्सीडेशन की बहुत सारी डेफिनेशन है। फर्स्ट इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ऑक्सीजन का एडिशन होना या किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का एडिशन होना उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। सेकेंड डेफिनेशन इज रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। हाइड्रोजन का रिमूवल होना, हाइड्रोजन क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, उसमें पॉजिटिव चार्ज होता है, या किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का रिमूवल होना उसे भी कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो फर्स्ट डेफिनेशन एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। थर्ड डेफिनेशन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का लॉस होना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है। या फोर्थ डेफिनेशन इंक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट और डिक्रीज इन नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन की ये 5 डेफिनेशन है, आप कोई भी एक लर्न कर सकते हैं। वैसे जो मेन डेफिनेशन आपने याद रखनी है वो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। ठीक है। वैसे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। देखो जिंक में ऑक्सीजन ऐड किया, क्या बन गया? जिंक ऑक्साइड। दिस इज ऑक्सीडेशन। ठीक है। उसके बाद देखो रिडक्शन क्या है? उल्टा, ऑक्सीडेशन का उल्टा। यहाँ ऑक्सीजन का एडिशन हुआ था, हाइड्रोजन का रिमूवल। रिडक्शन में हाइड्रोजन का एडिशन होगा और ऑक्सीजन का रिमूवल। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। हाइड्रोजन का एडिशन या किसी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम का एडिशन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का रिमूवल। वहाँ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, रिडक्शन में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। यहाँ पे इंक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ डिक्रीज इन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये रिडक्शन जो है वो बिल्कुल ऑक्सीडेशन के ऑपोजिट होती है। ठीक है बेटा। ऑक्सीडेशन स्टेट किसी की कैसे निकालते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट होता है बेटा टोटल चार्ज लेफ्ट ऑन एन एटम व्हेन ऑल अदर एटम्स और मॉलिक्यूल आर रिमूव्ड। किसी भी एटम पे कितना चार्ज बचता है जब उसके सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स आयन की फॉर्म में रिमूव कर लिए जाते हैं, उसे कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए बेटा आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने पड़ते हैं। ये पॉइंट्स आपको देखने पड़ेंगे। किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंटल फॉर्म में 0 होती है। मतलब अगर कोई भी एटम अकेला पड़ा हो, सोडियम अकेला हो, एल्यूमिनियम अकेला हो, पोटाशियम अकेला हो, O2 अकेला हो, F2 अकेला हो, किसी के साथ रिएक्ट ना किया हो, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी 0। ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मोनोएटॉमिक आयन इज इक्वल टू चार्ज ऑन द आयन। जितना उन पे चार्ज होता है उतनी उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। जैसे सोडियम ग्रुप 1 का मेंबर है, उस पर +1 चार्ज होता है, तो सोडियम की +1। ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, स्टेबल होने के लिए 2 और चाहिए होते हैं, तो इसकी -2। नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, स्टेबल होने के लिए 8 चाहिए, 3 की कमी है तो 3 गेन करेगा तो -3। क्लोरीन पे -1। ठीक है। तो सोडियम पे कितना चार्ज है? +1। ऑक्सीजन पे -2, नाइट्रोजन पे -3, क्लोरीन पे -1। तो ये इनका चार्ज याद रखना होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट एल्कली मेटल की, एल्कली मेटल थे ग्रुप 1 के मेटल, उनकी +1 होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट एल्कलाइन अर्थ मेटल की, एल्कलाइन अर्थ मेटल थे ग्रुप 2 के मेंबर, उनकी +2 होती है। ठीक है। अगर हाइड्रोजन नॉन मेटल के साथ बॉन्ड हो तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। पर अगर हाइड्रोजन मेटल के साथ बॉन्ड हो तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए। फ्लोरीन की हमेशा -1 होती है क्योंकि फ्लोरीन के पास 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसको स्टेबल होने के लिए 8 चाहिए बेटा, एक और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो हमेशा वो किसी से लेगा, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -1। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2। ठीक है। In a compound of metal and non-metal, oxidation state of metal is positive and that of non-metal is negative. ठीक है बेटा। तो अगर ये आपको ये पॉइंट्स अभी याद नहीं हो रहे तो मैं कुछ एग्जाम्पल लेके समझाती हूँ, फिर आपको याद हो जाएंगे। ठीक है। जैसे ये है H2S। H2S में सल्फर के नीचे लाइन डाली हुई है, इसका मतलब सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसको तो मैंने X मान लिया। ठीक है। प्लस
हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होता है, अभी आपने लिख पढ़ा कि हाइड्रोजन पे कितना चार्ज होता है बेटा, +1 चार्ज होता है। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ देखो, हाइड्रोजन इफ बॉन्डेड विद सम नॉन मेटल, अगर नॉन मेटल के साथ है तो +1, अगर मेटल के साथ है तो -1। मेटल होते हैं ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की मेंबर, और ग्रुप पी ब्लॉक की मेंबर होती है नॉन मेटल। तो सल्फर पी ब्लॉक का मेंबर है तो ये नॉन मेटल है। अगर नॉन मेटल के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हो तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +1। कितने हाइड्रोजन है बेटा, 2 हाइड्रोजन है, तो +1 × 2 प्लस सल्फर पे बेटा, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, इसको x मान लिया। टोटल कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है, इक्वल टू 0, तो ये आ गया 2 + x = 0। तो ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की आ गई -2, x = -2। ठीक है बेटा, तो किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी हो तो साथ वाले की पता होनी चाहिए। वो कहाँ से पता होगी, जब भी आप ये पॉइंट्स याद कर लोगे। ठीक है, सेकंड देखो, CO2 में कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, इसको मैंने x मान लिया। ऑक्सीजन पे बेटा अभी आपने चार्ज पढ़ा कितना होता है, -2। अगर आपको ऐसे भी याद ना हो कि -2 चार्ज होता है, तो आपको पता है ऑक्सीजन के पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और क्योंकि 8 चाहिए ना स्टेबल होने के लिए, तो 6 होते हैं, 2 और चाहिए। जब किसी से गेन करता है तो माइनस चार्ज आता है, जब किसी को लूज दे देता है तो प्लस चार्ज आता है। तो ऑक्सीजन किसी से लेगा 2 इलेक्ट्रॉन तभी स्टेबल होगा, तो ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -2। कितने ऑक्सीजन है, 2, तो x -4, टोटल कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं, इक्वल टू 0, तो x क्या आ गया, +4। तो कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +4। ठीक है, अगर मैंने निकालनी हो Na3PO4 में, Na3PO4 में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। देखो बेटा, सोडियम पे कितना चार्ज होता है, सोडियम पे +1 चार्ज होता है। तो सोडियम पे कितना चार्ज होता है, +1। कितने सोडियम है बेटा, 3, तो +1 × 3। प्लस फॉस्फोरस पे निकालनी है, इसको x मान लिया। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है, अभी आपने पढ़ा -2। कितनी ऑक्सीजन है बेटा, 4। ठीक है, तो ये आ गया 3 × 1 3 प्लस x, 4 × 2 8, -8। टोटल कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं, इक्वल टू 0। तो x 8 में से 3 गए 5, x -5 = 0, x आ गया +5। तो इस तरह से बेटा आप किसी की भी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। पहले आपको ये लर्न करने पड़ेंगे पॉइंट, और फिर आप इनमें से किसी भी कंपाउंड की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। ओके बेटा, ओके, थैंक यू।